भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता है। तो एक कहानी के आप सभी पूरा सुनो। कहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर के अपमान हुआ, और पूरा कथा जब सभी सुनो तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के भरपूर आनंद भी आई। तो देखिए इस सास बहू के कथा है और एक बेटा बना गुरु बहना के। एक गांव में जौन है सास और बहू और एक बेटा रहला लोग। तो देखिए जब बेटा रुपया पैसा कमा के भेजे न तो माई जौन है आधा में खर्चा चलावेली, आधा में दान पुण्य करेली। तो बेटा अइले के बाद जब हिसाब लेला तो देखिए माई और पिता के बीच में का होला। जब आगे कहानी पूरा सुनब सभी तब आप लोगों के आनंद आई। तो हमारी कहानी अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो, और हमरे जे चैनल पर नया हुई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम वीडियो डालीला वो सब आसानी से आप लोगों के पास पहुँचे और आप सभी आनंद उठाएं। तो देखिए एक गांव में एगो गुरु बहिना रहेली और अपने बेटा बहू के साथ रहेली। तो बेचारी बड़े भक्ति भाव करेली, भोले जी के अपन गुरु बनौले रहेली। जब हमरे दिमाग में ही बैठ जाई कि जब हम केहू के गुरु बनाए तब हमके ज्ञान मिली और मनुष्य के शरीर पौले बानी तो भक्ति भाव तो हमके करही के चाहिए। यह वो आपके साथे जाई। तो हम बार बार हर कथा में रिक्वेस्ट आप लोगों से करीला कि आप सभी अगर ना करेली पूजा पाठ तो पूजा पाठ जरूर करी। ये भक्ति भाव जौन है ये अपने करतीन करीला, यह आपके जौन है स्वर्ग का मार्ग अपनाई। आई है जब ना करब तो नर्क के मार्ग अपनावे के पड़ी। तो काहे न मनुष्य के जीवन पा के हम अच्छा कर्म करी कि स्वर्ग के प्राप्ति होके। तो देखिए वो गुरु बहिना के मन में यह रहे जब से होश संभालले रहली कि अगर मनुष्य के शरीर परम पिता परमेश्वर जी देहले बानी तो भक्ति भाव और दान पुण्य कह के अपने जीवन के ऐसा धन्य बना ली कि हम जब भी मृत्यु होके तो हम शिव धाम में पहुँची और फिर मनुष्य के जन्म हमके मिले और फिर गुरु जी के भक्ति भाव करे के अवसर मिले। तो बेचारी बहुते पूजा पाठ करत रहली। तो सास बहुत बड़े प्यार भाव से रहत रहली और रही के चाहिए जौन है बहुत बेटी के समान होली। जब हम बेटी समझब तो बहू माँ तो समझबे करिए। तो देखिए सास बहू में अपार प्रेम रहेला। तो जब बेटा जब बहू आ जाली और नाती पोता हो जाला तो बेटा कहे न कि माई अब तू अपन घर बार अपन नाती पोता देखिए, हम जाता नहीं बाहर कमाए, बिना बाहर कमैले कुछ हो ही नहीं। मान लो हमार तो शादी विवाह कर देले बाड़ू, लेकिन जौन है नाती पोता जौन बना लो तो एहुलन के ब्याह शादी में खर्चा पड़बे करी। तो हम जाता नहीं बाहर कमाए आ तू हम प्रेम भाव से रही है। बेटा बहुत अच्छा रहना, बड़ा भोला रहना, बड़ा शुद्ध मन विचार रहल। बेचारा अपने माई के आशीर्वाद लेके और गुरु जी के आशीर्वाद लेके कमाए गए ना। जब बाहर कमाए गए ना तो बेचारा जब 1 महीना होके तो जब पैसा पावे तो घरे भेजें, और जब घरे भेजें तो अपने माई के पास भेजें। जनते बानी कि माई के दर्जा तक केहू ले ही ना पाई। उ जाने कि माई के हाथ में जाए तो माई सबके देखे रेखे करी हाँ, आ 2 पैसा बचाऊबो करी तो दिन रात के काम में आई।
अब वो माई के हाथे में रुपया भेजें और माई जौन है घर के सारा खर्चा वर्चा चलावें, अपने नाती पोता के सब के देख रेख करें और वही में से कुछ पैसा बचा के बेचारी जौन है तीर्थ है यात्रा करें। जैसे मान ली नहाने इलाहाबाद के नहान आ गई, मकर संक्रांति के नहान आ गई, बसंत पंचमी के नहान आ गई, तो बेचारी अपन जाके गंगा स्नान करें और दान पुण्य करें। और जहाँ भी शिव चर्चा होके तो खाली हाथ बेचारी ना जा। कहें कि दान पुण्य मनुष्य के जीवन में करे के चाहिए। और जौन हम कैले रहू है वहाँ मरले के बाद गैले के बाद सब कुछ मिलेला। तो जब कुछ कैले ही ना रहब तो वहाँ गैले पर का खाए पिए के मिली। तो बेचारी बहुते ज्ञानी रही, सब कुछ के दान कर, रुपया पैसा से लगाए अन्न वस्त्र सब कुछ दान कर। और जब ये सब देखली इनकर बहू तो मने मने सोचे कि देखो ना हमार पति पैसा कमाता ना, अब बूढ़ा तो उन दान पुण्य में लुटा देता टी, लेकिन बेचारी कुछ कहे नहीं, मन के बात मन ही में रह जा कि देखी ना कि कुछ बचा के धरी। लेकिन फिर कहे चलो का करे के बाद खर्चा बर्चा तो उन्हें चलावता नहीं। अब ऐसे ऐसे समय के बीतल देर ना लगेला गुरु भाई बहना। कुछ दिन जब बीत गई, 2-4 साल बीत गई, जब लड़का बाहर से कमा के आई ना तो कहना कि ये माई अले और आराम से खैले पियला सुतले, बिहान भैले कहना कि ये माई पैसा भेजे नहीं तो कुल ही खर्च कर देले बाड़ू कि कुछ बचाओ लहू बाटू। अरे कुछ बचल रहता मान लो इतनी चूँकि घर में हमन के एक परिवार रहनी, गुजारा हो गल, 2 ठो बाल बच्चे बने तो 2-4 ठो घर हमन के और बन जात तो अच्छा हो जात। आ पैसा धैले बाटू। माई कहली कि ये बाबू पैसा जौन भेजत रहला तो घर खर्चा में सब लग जात रहे, आ जौन कुछ बचल उ सब गुरुजी के खाता में जमा कर देले बानी। कहला कि गुरुजी के खाता में तो हाँ परम पिता परमेश्वर जी के खाता में जमा कर देले बानी बेटा। तो कहला कि जमा कर देले बाड़ू तो धो के का होई, हमके रुपया चाही। तो कहली कि अरे समय आई तो रुपया तो मिलबे करी। तो कहला नहीं कहाँ जमा कैले बाड़ू? तो परम पिता परमेश्वर जी भोले जी और माता पार्वती जी के खाता में जमा कैले बाटी। तो कहला कि जमा कैले बाड़ू तो हम जा तानी ले आवी। अब माई तो चुप हो गईली। कहली अब करे आगे का जवाब दे, कुछ कहब तो अब लड़का हमार नाराज हो जाइए। अब का कोई ना ऊ जनली कि हंसी करता ना, कहना कि अब हम जा तानी, बड़ा भोला रहना। कहला जा तानी हम रुपया निकाल के ले आए, घर दुआर बनवाई। चल थे पिताजी से कहब कि हमके रुपया के सख्त जरूरत बा। अब का कोई ना खाना पीना कैले और अपन सतुआ थोड़ा गठिया लेना राहे में करती और चल देना शिव जी से मिले। कहला चल तानी गुरु जी के धाम में कैलाश पर्वत पर, और वहीं से अपन खाता में रुपया माई जमा कैले बड़ी मांग के ले आई और घर दुआर बनवा ली। अब जैसे रास्ता में जाता ना, चलत जाता ना, तो जब जाते जाते जब थक गई ना तो देखता ना कि एगो पीपल के पेड़ बा, और पेड़ तो बड़ा विशाल बा, लेकिन सब पत्ता गिर गई बा, एको हरियर पत्ता नहीं खेल कर। अब बैठल तब आना कहता नहीं यहाँ तनिक के छाँव नहीं लगता, आई काहे पेड़वा झुरा गई बा। तो पेड़े में से आवाज़ आवे लगल कि तू की हवा कहाँ जाता रहा, हमरे पेड़े तर छाए बैठ गई। कहला कि हम तो जातानी भोले जी के पास जातानी, हमार माई वहाँ के खाता में रुपया जमा कैले बाटी, उहे आने जातानी। तो कहला पीपल महाराज की अगर भगवान के पास जाता रहो तो हमारे एगो सनेसा ले ले जाइए। हम 20 साल से ऐसे ठड़ा बानी, न ये में फूल लगाता न फर न पत्ता लगता, ना जानी हमार कर्म ऐसा का खराब बा। तो एक बारे में पूछिए कि कहिया हम हरियर होकर कि लोग हमरे पेड़े तरे आके आनंद उठाई। कहले इतना छोट संदेश बा, चलो हम जाके कही दी। अब चल गई ना, फिर वहाँ से उठना, चलत 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 कुछ दूर पर गई ना तो देखो ताने कि एगो जौन है
घोड़ा बैठल बाटे, आ घोड़ा जौन है बैठल बाटे तो बेचारा उठ ना पावताटे, तो कहर कहरताटे और आँख से आंसू झरझर गिरता। अभी कहना बहुत भोला रहना, बड़ा मन में दया भाव रहे। गइल तो कहला कि काहे तू ये धूपवा में बैठल बाड़, काहे न कहीं जाके छाहे में बैठ जाता। कहला का करी, अरे उठे के शक्तिया ना बा, ना जानी काहे पैरवे ना धरता, आ कहाँ तू जाता रह। तो हम तो जाते हैं भगवान के पास, कुछ सवाल बा, और हमार माई जौन है भगवान जी के खाता में रुपया जमा कइले बाटे, उहे रुपया आने जात है। तो कहला जब उठवा कहला कि जब जाता रह भगवान जी के लगे तो कह दियो कि एक ठो उठ रहना कि काहे ना उठ पाता, कौन ऐसा कर्म खराब बा, का हम करी कि हम उठ के चले लगी, आ जाके छाया में बैठी, धूप में रहत रहत देह जर जाता। कहला ठीक बा, चलो तुम्हार सनेसा पहुँचा दे। अब चलत 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 जब आगे गइल तो बेचारा रात हो गई, आ रात हो गई तो एगो राजमहल लौकल, तो राजा के दरबार में पहुँच गई। जब राजा के दरबार में गइल तो इतना धन दौलत, कोठा अटारी घोड़ा गाड़ी सब कुछ भरल रहल, लेकिन जनते बानी बड़हने घर में जब लइके बच्चे ना रहेला तो घर सोना लगेला। जब हलल तो बड़ा सुनसान लगल, तो गइल तो कहला कि हम रात के विश्राम कर चाहतानी। राजा साहब कहला कहाँ जाता रहा, कहाँ से आवता रहा। कहला कि देखी राजा साहब, हम जात हैं भगवान के पास, हमार माई भगवान जी के खाता में रुपया जमा कइले बाटी, तो अइली है तो सोचा तानी कि घर दुआर कुछ बनवा ली। कहला ठीक बा, जब भगवान के पास जाता रहा तो हमारो संदेशा ले जइह। तो कहला का संदेशा बा। कहला कि संदेशा यह बा कि हमरे इतना धन दौलत बा बेटा, लेकिन हमरे एगो संतान नहीं, पुत्र न पुत्री। तो कह दिया कि कौन ऐसा उपाय करी कि हमरे घर की किलकारी गुजरे और हमार बुढ़ापा के सहारा के मिल जाए, हमार सनेस जरूर पहुँचा दिए बेटा। अब गए राजा साहब के घरे आराम से खाना पीना कैले, आ खा पी के फिर भी नहीं के चल दिहन। अब चलत चलत बीच में नदी पड़ल, जब घाटे पर गइल तो देखत नाई में घटवार जौन है वही में सुतल बाटे। तो कहले अरे भाई उठा, हमके पार लगा द, वो पार कर द। कहले अरे का पार लगाई, रात दिन तो पार लगौते में रह जाता नहीं, लेकिन हमार नैया तो मझधारे में रहता, हमारे तो परिवार के खर्चे ना चल पावता। का करी, मन कहता नैया उया छोड़ के आ घरे बैठ जाए। कहले काहे ऐसा बोलता रहा, कहाँ तू जाता रहा, तो काहे तू ऐसा बोलता रहा, का बात है। कहला कि देख इतना मेहनत करीला, लेकिन घर के खर्चा बर्चा ना चल सकेला, पेटेवे ना भरेला लइकन के, ना जानी कौन हमारा ऐसा कर्म खराब बा। आ तू कहाँ जाता रहा। कहला हम जाता नहीं परमपिता परमेश्वर जी के पास, भोले जी के लगे जाता नहीं, हमार माई जौन है भोले जी के खाता में रुपया जमा कइले बाटी, वह रुपया निकाले जाता नहीं। तो कहना कि रुपया निकाले जाता रह तो हमारो संदेश कह दिह कि ना मेहनत करीला घामे में, लेकिन परिवार हमार हर हमेशा दुखित रहेला, कौन उपाय करे कि हमार बाल बच्चे सुखी हो जाओ। कहना ठीक बा, हमके पार लगा दो। बेचारा पार कह दे ना। अब जब चलते चलते वो कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। अब कैलाश पर्वत पर पहुँच गए तो भोले जी के जाके चरण पकड़ला और आशीर्वाद प्राप्त कैला, नमस्कार कैला। कहला कि हे गुरुजी, हमारा रे शरण में आयल बानी। तो भोले जी तो अति प्रसन्न भइनी। भोला के मन शुद्ध बड़ा विचार अच्छा रहल कि देख के अंदर अंदर माता जी आ भोले जी मुस्कियातानी। सब बात तो समझी गइलानी कि माई जौन है दान पुण्य कैली आ बेटा के जौन है निकारे आयल बाटे। जब गइला तो कहला कि देखिए हमरा पासे आई ऐसे आयल बानी कि हम बाहर कमैनी है, जितना दिन रुपया पैसा सब माई के लगे भेजनी है। आ माई से कहनी कि कुछ बचा के रखले रही हो, तो आए तो थोड़ा घर दुआर बनवा ले, दूठो बाल बच्चे बाना, एक एक कोठरी में कैसे गुजारा हुई। भोले जी मंद मंद मुस्कातानी, कहतानी कि
आ खाता में तो रुपया तो सही जमा बा, लेकिन तुहार माई जमा कइले बाड़ी, तब समय होई तबे ना निकरी। तो कहना कि अभी समय नइखे भइल। तो नहीं बेटा अभी समय ना भइल बा। आई रुपया जी जमा करेला जेकर नाव से रहेला उहे निकाल पावेला। तो कहना तो का करी पिताजी माताजी, जाई माई के ले आई, माई जौन है अंगूठा लगा दिया तो निकल जाई ना। तब कहनी भोले जी कि अब तो पैसा के निकलने के समय ना भइल बा बेटा, अबे ले आके का करब। तो कहना का करी, हम बताई अब घरे आ गइल बानी तो घर दुआर कैसे बनी। तो भोले जी कहनी कि बेटा तो कि हम तुहार भाग्य तोहरे साथे देतानी, यही से तुहार हर काम पूर्ण हो जाई। भगवान जी अपन आशीर्वाद समझ के अपने शक्ति से गौ माता के तैयार करी। और जब गौ माता के खूब सुंदर रूप देनी, मायावी गौ माता बना देनी। कहनी कि जा पुत्र, यही गाय से तुहार भाग्य बदल जाई। कहला ये गाय ले जाके का करब। कहला अरे ले तो जा, अरे ले जा, ये तुहारे भाग्य नसीब सब बदल दी हैं। और घरे ले जेब तो तुहार माई जौन है बड़ा पूजा पाठ करेली, गौ माता के सेवा भाव करिया तो तरी जइहा। कहला ठीक बा, जब ऐसन कहतानी कि हमार भाग्य बदल दी हैं तो ले चलतानी। माई तो हमार बहुते भक्ति भाव करेली। और गौ के पगहा पकड़ लेना और परम पिता परमेश्वर के प्रणाम कैला, माता जी के प्रणाम को के वहाँ से चल देना। माता जी और पिताजी दोनों जनी खूब मुस्कियातानी कि हाय रे ऐसन पुत्र भोला सबके भगवान दे। ऐतना ऐसन इनका विचार बा कि माई के खाता में से रुपया निकाले चली अइला। अब माई और चिंतित बाड़ी कि देखो ना हम तो दान पुण्य कर दियनी, आ लइका ना जानी हमार कहाँ गई ना। और चिंता में पड़ल बाड़ी कि पता ना हंसी कैला मजाक कैला कहाँ गई ना, वहीं ले अइला नहीं। उनका मेहरारू बार बार पूछताड़ी कि अम्मा जी कहाँ एक जनी अइली हई, आ कहाँ चल गईनी कि 2 दिन हो गए अइली नहीं। कहली कि अरे धैर्य रखो, अपने मित्र जनगढ़ से केहू से मिले गई हुई। अब वहाँ से चलना तो जब घाटे पर अइला तो देखो तना ना हो पार बा। तो जानत रहना कि गाय के जौन है तैरे आवेला। अब कहली गौ माता अपने शब्द में कि तू हमार पोछ पकड़ लो और नदी के आसानी से पार हो जाइब। अब जब गौ माता मनुष्य खान बोलत रहली, भोले जी के आशीर्वाद रहलू कि उनके बेचारी कहली कि आओ हमार पोछ पकड़ लो, चलो तो के पार करा दी। बड़ा आश्चर्य में पड़ला, कहला ऐसनो हो सकेला। कहली हाँ तू चिंता न कर, तू अब बस मजबूती से हमार पोछ पकड़ ले रही हो। अब पोछ पकड़ना और गौ माता जो है उनके नदी पार करा देली। अब जो नदी के यह पार अइला तो वह फिर जो है केवट वही नाव में सुतल रहना, बड़ा निराश रहना। कहला भाई आ गइला, आ कैसे पार भइल हो। तो अपन सब जौन है उनके साथे जौन भी भइल सब बताओना। कहला भगवान जी से मिली अइला तो हाँ मिले गइल नहीं है, लेकिन माई के अब पैसे पूरा नहीं, समय पूरा नहीं के भइल। तो भोले जी गौ माता के दे देनी कि जा, यही से तुम्हार भाग्य नसीब बदल जाए। अब गैया अइली तो गैया जौन है गैया के ले ना तो वही नौका में बांधी दिहला। और नौका में जैसे स्पर्श गाय के शरीर से नाव स्पर्श भई तैसे गैया नैया जौन है सोने के हो गई। और कहला कि हमार सनेशवा कहला हो। कहला हाँ सनेशा तो तुहार कह देले बानी। अब भगवान जी कहली हैं कि तू मछली जौन मारेला ना, तब मछली मारले से मार के जीव हत्या करेला, यही से तो के फलित ना होता। मछली मत मार। आई जौन नैया बा ना, ये नैये से अपन आराम से यात्री के उतारा चढ़ाव, आ यही कमाई से तू आगे बढ़ जाइब, तोहर परिवार सुखी हो जाई। तो जब बातचीत करता है तौले गैया जौन है अपन गोड़वा वही नैया में छुआ देला, नैया जौन है सोने के हो गई। अब आश्चर्य में पड़ गई ना, कहना आई इत चमत्कार हो गई। अब भगवान के ध्यान लगौने, कहना हे गुरुजी आपके महिमा तो बहुते अपरंपार बा। भोला के
साथ साथ उ मल्लाह के भी जौन है नाई सोने के हो गई, बड़ा खुशहाल भइल। कहला कि तू के जब भी हर काम लगी तू अइह, तू बिना पैसा के तो के हम पार कर दे, तू बहुत अच्छा शुद्ध विचार बा। चलो हमरे घरे नाश्ता पानी कर लिया तब जाके अपने घरे जाई। वही दिन से उ का कइले मछली मारल छोड़ देना आ घरे गइले अपने अर्धांगिनी से कहना कि पहले कुछ ही हमारे अतिथि के स्वागत कर, अतिथि के भगवान समझ के स्वागत करे के चाही, कौने रूप में के आ जा। तो का कइले भोजन करौले आ बेचारे के वहाँ से विदा कइले। वही दिन से वो अपन नहा धो के पूजा पाठ करे लगल। आ नौका में देखी, नौका में अपन इतना यात्री आ जा कि फुर्सते न रहे कि मछली मारे। अब इतना दिन दुगना रात चौगुना उनके आमदनी होखे लगल कि भक्ति में लीन हो गई। धन तो पौले लेकिन मन ना कबू बढ़ल। कहना ये सब परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद बा। जितन धन पावल जाला तो धन के दान पुण्य में लगा देवे के चाहिए। अब लगला भक्ति भाव करे, सबके मदद करे, जे गरीब गुरुआ रहते से एको पैसा ना ले, सब करे सेवा भाव करे लगना। उनका दिन पलट गए। अब वहाँ से जब चलते चलते वो भोला जब गैया के लेके आगे आईना तो राजा के घर पड़ा। अब राजा के घरे आवत आवते फिर अन्हार हो गए। अब अन्हार हो गई तो वहीं का कहले गाय के बांध देले और राजा साहब कहले का हो आ गई तो हाँ तो कहाँ गाय पा गई तो यह भगवान जी दिहनी है, यह हमार भाग्य बन के आयल बाटी। कहनी है कि ले जा यह तुम्हार भाग्य बदल दिए। पैसा करती गई तो पैसा तो अब समय ना भइल बा, भाई निकल ही के ना टाइम भइल बा। तो कहनी है कि गैया के ले जा, यही से अपन सेवा भाव करियो आ ये गाय तुम्हार भाग्य बदल दी। कहला हमारे बारे में पूछल हो तो कहला हाँ पूछली हैं। भगवान जी कहनी कि इतना धन दौलत रौरे बा लेकिन कबो दान पुण्य ना कैली, गरीब जीवों पर दया ना कैली, न दान पुण्य कैली, न तीर्थ धाम कैली, तो कहाँ से पुत्र के प्राप्ति होके। भोले जी कहले हैं कि कह दी है जाके राजा से कि जौन धन दौलत बा ओके दान पुण्य करें, भूखे के भोजन करावें, प्यासे के पानी पिलावें, तीर्थ धाम करें, पूजा पाठ करें, भोजन बनावें जौन सबसे पहले जौन है भगवान के भोग लगा के तब जाके अपने ग्रहण करें, तब उनके घर में पुत्र के प्राप्ति जरूर हुई। तो राजा बहुते खुश भइले। का कैले नहा धो के बिनाइए पहर जब भोला नहैले सथई राजा साहब रानी साहब दोनों जनी नहा के रानी लगली भोजन अपने खुद स्वयं बनौली। भोजन बना के गौ माता के पहले प्रसाद खियौली और मंदिर में पूजा पाठ करके अली। कहली कि हे बाबू आयल बड़ा तो हमरे इतना धन दौलत बा, खूब सागर हीरा मोती सोना चांदी राजा साहब बानी देना। कहला कि पहले शुरुआत तू वहीं से करत है भोला, ले जा अपने बाल बच्चन के सुखी रखियो। काय करतीन हमरे बहुत सारा धन बा। कहला अरे का देतानी, अरे केहू और के मदद कर दे। कहला नहीं, पहले तो तू हमरे दरवाजा पर आयल बड़ा, धन दौलत ले जा अपन, यही से अपन जीवन यापन करियो। अब लेके वहाँ से गठरी चलना गौ माता के चलना। जब राजा साहब का कहने वही दिन से दान पुण्य लगना करे, पूजा पाठ करे लगना, तो उनके पुत्र के प्राप्ति होइल। बड़ा खुश भइल। शिव जी के चर्चा भजन कीर्तन लगला कहवावे, तो घर में उनके आनंद ही आनंद आ गए। अब वहाँ से ही फिर चलना तो आते आते फिर जौन है उठवा बैठल रह। तो उठवा कहता कि का हो आ गई हमार सनेश्वर भगवान जी से कहला आता हो। भगवान जी कहले कि तोरे गोड़े में सोने का नाल ठोकावल बा, नाल के निकाल के फेंक देब तो तू के चले लगब। कहला तो यहाँ के बा, कैसे कहीं के निकारी? अरे तू ही भाई हमार निकाल द नाल। तो कहला हमरे मन के कैसे बा, लात मार देब तो मुँहवा फूट जाई। कहला नहीं भाई ऐसा ना होई, हमार नाल तू ही निकाल द, भाई हमार मदद कर। तो अब इन मदद कर ही बा। तले गौ माता अपने पैर जब उनके पैर पर धैली तो खट खट चारों पैर के जौन सोना के नाल बाहर निकल के आ गई। जब निकल के आ गई तो कहला कि दूसरे के दे ई नाल तू ही ले ला।
आ ले जा तुहरे काम में आ जाई, काहे से तू गरीब बाट। अब नाल दे देना, उठ अपन आराम से घूमे टगरे लगना, अपन जंगल में चल गेना, बड़ा आशीष देना। अब भोला उ जने सोना के नाल और हीरा मोती सोना चांदी के ठरी बनले कपारे पर धैले आ गौ माता के पगहा पर गड़ले चलल चली आवत हमें, चलल चली आवत हमें। अब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करत आवत हमें। करते करते अइलें तो जब पीपल के पेड़े तारे के अइलें तो वो बैठ गए। पीपल बड़ा खुश भइल, कहना का हुआ गइल तो हम हमार सनीसवा कहल आ तो हाँ भोले जी से कहनी है तो कैसे हम हरा भरा हो कहला तोरे पेड़े के तारे खजाना बा, सब हीरा मोती सोना चांदी गड़ल बा, जबले उ निकरी ना तबले तू हरा भरा ना होगा। कहला ई कार्य कैसे के करी, अरे भाई तू ही कह देता निकाल के ले जाता कि हम कम से कम हरा भरा हो जाती। हमरे पास बहुत लोग सारा आके अपन आनंद उठावत लोग, ठंडा ठंडा हवा खात लोग तो के आशीर्वाद मिलत। कहला ही हमरे बस के ना बा, हम कैसे खन पाई। तले गौ माता जैसे वहाँ अपन पैर स्पर्श कैली, मुँह से ऐसे कैली पैर पर, तले वो ऐसा सुराख बन गई कि जितना सोना चांदी के घड़ला रहो सब निकल के बाहर आ गई। अब बाहर आ गई, अब कहला कि बाहर आ गए तो यहाँ रह के का करी, आ तू सब बानी के अपने घरे ले जा। अब का कहला वही गठरी में फिर सजी बनल आ बांध के लेके घरे आ गई। आ घरे तो माई और जो है उनका मेहरारू दोनों जनी घरे आगी ना बोलल बा। सोचा था लोग कि बाहर से है ना जानी कहाँ चली गई ना। बड़ा चिंतित बाड़ी माई कहतड़ी हे भोले जी हमरे लइका पर दया करी, कृपा करी। अरे हमार सारा धन दौलत तो उहे बाना, बस उनके हमरे सामने भेज दी, दया करी कृपा करी उनके ऊपर। तौलते आके दुआरे पर खड़ा हो जाता है और मम्मी मम्मी पुकारे लगता है कि मम्मी कहाँ बाटू। मम्मी घर में से निकली आ हुआ के बेटा के अपने सीना से लगा ले कहली बबुआ कहाँ चल गई लल, 2 दिन से घर में खाना नहीं खे बनल के खाना नहीं खे खैले, आ बिना बतौले तू कहाँ चल गई। लगल हाँ से कहला माई तू काहे इतना व्याकुल हो गई हो, तू है न कहलू कि भगवान के लगवा रुपया जमा कैले बानी, तो हम भगवान के पास चल गए। माई बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि इतना आसान कार्य नहीं बा कि भगवान के पास गई, कि तू मजाक करता। कहला नहीं माई है जो सुंदर के गैया आयल बा न, ई भोले जी तो के सेवा भाव करे करतीन भेजले बाटे। अब गईनी है तो सारा कहानी अपन जैसे जैसे रास्ता में भइल है सब कहत चल गई ना कि कितना जनी के संदेशा पहुँचाएंगे है। आ वहाँ गईनी है तब तो रुपया तोहार पूरे नहीं खे भइल बा, समये ना भइल बा। और कहनी है कि जब पूरा हो जाई तो तू अपने माई तोहार अइहे तो उहे निकाल पई। कहनी है ले आई तो भोला जी कहता नहीं कि अब ही तो समय ना भइल बा, हो जाई तब अइह तो ले जइह। आई तो के भाग्य तोहार बदल दिया है, गौ माता के देता नहीं जब हमरे पास आ गई बड़ा तो ही उपहार ले जा। कहनी है का करब गाय ले आके, लेकिन ना मनली है तो कहनी अच्छा चलो ले चली। और घटवार जौन है अपन संदेशा देले रहना ले गईनी ये माई, उनका संदेशा पहुँचौनी और गैया के नैया में बांध देनी, नैया छुएते नैया सोना के हो गई हो। माई और आश्चर्य में पड़ गई कि सब ये भोले जी के हमारे चमत्कार हो। अब वहाँ से अने हई तो ऊँटे के जौन है गोड़े में नाल ठोका उठड़े ना पात रहा ओकर संदेशा लगनी। कहनी भोले जी नाल निकाल दे बचौले लगी, और नाल गौ माता ऐसा छोली तुरंत निकल गई। तो कहली कि बाबू ले जा हमरे लगे रही के का हुई। तो ये सब हीरा मोती सोना चांदी सब लेके आयल बाणी माई, अब हमार के सारा दुख दूर हो जाई और वो पैसा के तो जरूरते ना बा। माई लगली मुस्कियाए कहली कि हे विधाता अब के महिमा बहुते अपरम्पार बा। अब रही तो कहला पीपर के पेड़ के तरे गईनी हई, वहाँ से इतना हीरा मोती सोना चांदी निकलल कि वो सब गठरी बांध के दे देना, वो लेके आयल बानी। राजा के सनेसा पहुँचौनी, राजा धन दौलत दे देना, उनके पुत्र के प्राप्ति। वो कहना कि हमारे पुत्र ना होता ना तो भोले जी कहनी कि दान पुण्य करब तो तोरे पुत्र के प्राप्ति हुई। तो राजा साहब धन दौलत बांध देना। अब सजी धन दौलत ले अल तो पहले तो
जौन उनका माता जी रहली बड़ा खुश भैली, कहली हे विधाता आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। गौ माता के बड़े प्रेम भाव से साबुन शैम्पू लगा के खूब सुंदर के नहवौली धोवली और उनके खूब सुंदर गटई में माला वाला पहना देली, जैसे नंदी रहेनी उसे खूब सजा बजा देली। और माता जी के टीक उक के और उनके भोजन बनौली या भोजन बना के भर पेट उनकी प्रतिदिन दोनों टाइम में भोग लगावें, भगवान जी के भोग लगा के और गौ माता के खियावें। गौ माता के बहुते प्यार दुलार सेवा भाव करे लगली। तो सेवा जब करे लगली तो देखी उनके बहुत कुछ धन दौलत हो गई। इतना सोना चांदी पोले रहना कि खूब बढ़िया महल बनवा लेना, गाड़ी घोड़ा सब हो गई, बिजनेस कर लेना। तो जब सब कुछ हो गई तो माई कहली कि ये बाबू जब ये सब भोले जी धन देले बानी तो कुछ न कुछ घर में भोजे वाला कार्य करे के चाहिए, दान पुण्य करे के चाहिए। कहना सही माई कहता हूँ। तो सावन के महीना आयल बा तो चर्चा हो जा। कहना चर्चा हो जा, चर्चा के साथ साथ भंडारा भी हो जा। तो खीर पूरी सब्जी बन जा जौन कि सब केहू के खिया पिया जा। अब बड़ा विधि विधान से शिव चर्चा करौली। चर्चा करौले के बाद तो देखी गुरु भाई बहना जौन उनकर थी बहू रही, बहू के अंदर कपट भाव आ गई। जब धन दौलत बही तो सास और बेटा तब पूजा पाठ करे लो, भक्ति में बहुते कुछ शक्ति मिलल बा। भोले जी उनके भाग्य के बदल देली, लेकिन बहू के चलते भाग्य फिर जो है साथ छोड़ देली। जब भाग्य के हम खुद अपने हाथ से मृत्यु कर देला तो भाग्य तो हमारे दुर्भाग्य में बदल ही जाएगी। अब वो पतो ही जब रहली ऐसा मरली कि भाग्य के मौत को देली, गला कट गई, गौ माता के मृत्यु हो गई और वही भाग्य वहीं से उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया। तो ऐसा कर्म कबो ना करी, कोनो काम करी तो सोच विचार की करी। तो भक्ति में बहुते शक्ति बा। परम पिता परमेश्वर जी तो सबके पर दया करीला। देव के देव महादेव बहुते दयालु हुए। देखी सोने के लंका बनौली अपने माता पार्वती जी करतीन, लेकिन दक्षिणा में रावण के दे दिहली। तो दानी में महादानी परम पिता परमेश्वर जी हैं। तो वहाँ के गुरु बनाए तो आपके सारा दुख दूर हो जाए। लेकिन गुरु बनौली के साथ साथ दिल मन साफ होके के चाहिए। थोड़ा सा भक्ति करी लेकिन मन से करी, प्रेम से करी, श्रद्धा से करी। तो जैसे वो भोला के जीवन में खुशहाल कैली, जीवन खुशहाल हो गई, वैसे भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा सब गुरु भाई बहना पर बनल है। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि।